हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज का टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक पर होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी आप एक श्रृंगार को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जब आपका काउंटर बनकर रेडी हो जाता है तो आपके दिमाग में एक समस्या आती है कि भैया हम अपने दुकान के लिए जो प्रोडक्ट है कहाँ से किने, किस मार्केट से किने। तो आप हमें कमेंट में बतलाएं कि आप किस स्टेट से हैं। मैं आपको रेफर करूंगा कि आप कहां से जाकर अपने प्रोडक्ट को बाई करें। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो लाऊं आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप बिगनर होते हैं तो प्रोडक्ट कहाँ से जाकर किने, कौन से मार्केट से किने, लोकल से किने या बड़े मार्केट में जाकर किने। तो जब भी आप दुकान के लिए प्रोडक्ट किनना चाहते हैं तो आपको समझ में नहीं आ पाता है कि भैया हम अपना दुकान के लिए प्रोडक्ट कहाँ से किने। तो सबसे पहले करते क्या है कि अपने मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल पर आप वीडियो सर्च करने लगते हैं कि कहाँ से हम जाकर अपना मार्केटिंग करें। तो आप जब सर्च करते हैं तो आपके मोबाइल पर बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है 2 रुपया का लिपस्टिक, 1 रुपया का नेल पेंट, 8 हिंदी। इन सारे वीडियो को देखकर गलती ना करें। आप कभी भी बड़े मार्केट की ओर ना जाए क्योंकि जब आप नए होते हैं तो आपको किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस पता नहीं होता है कि ये प्रोडक्ट कितने का होता है। कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको कैसे पता चल पाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है हमें सस्ते में दे रहा है या फिर महंगे में दे रहा है। अपने लोकल में होलसेलर को पता करें कि आपका लोकल में होलसेल कौन सा दुकान करता है। आप उसके पास जाएँ और उसे बतलाएं कि भैया मेरे पास 30 से 40 हज़ार चाहे 50 हज़ार का बजट है और मैं एक दुकान शुरुआत करना चाहता हूं। तो आपको वो 30 से 40 हज़ार के बजट में आपको टोटल मेल बनाकर दे देगा और सही रेट लगा कर देगा ताकि उसके दुकान पर यार आप हमेशा के लिए कस्टमर बने रहें, आप उसके दुकान पर बार बार जाए। आपको लोकल होलसेलर गलती नहीं करता है, आपको किसी भी प्रोडक्ट में तेज रेट लगा कर नहीं देगा। वो जानता है कि ये भी लोकल है या मैं भी लोकल हूँ। जब आपको रेट तेज लगा देगा तो आप फिर उस दुकानदार के पास दोबारा जाएंगे नहीं, या फिर जाएंगे तो आप उससे सवाल करेंगे आप इस प्रोडक्ट में क्यों इतना तेज रेट लगा दिए, वहाँ पे तो ये इतना मिलता है। तो लोकल जो होलसेलर वो कभी नहीं गलती करेगा कि आपको तेज रेट में कोई भी प्रोडक्ट दे। और सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है कि आप हर एक प्रोडक्ट का 2-2, 3-3 आइटम कर ले सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर बड़े मार्केट में जाने के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट 1-1, 2-2 नहीं ले सकते हैं। वहाँ पे जब भी आपको देगा वो तो बॉक्स बाई बॉक्स देगा या फिर दर्जन से देगा। तो आप इन सारी गलतियों से बचने के लिए आप कभी भी बाहर मार्केट में ना जाएं और आप लोकल होलसेलर से ही आप अपने प्रोडक्ट को बाई कर अपने दुकान का सेल बढ़ाएं। जब आप लोकल होलसेलर से अपने माल को किनते हैं और आप अपने दुकान में रखते हैं तो आपका जो A to Z जो मेल होता है वो आप लोकल होलसेलर आपको लगा कर दे देता है। और आपके पास जब कस्टमर आएंगे तो लोकल होलसेलर को पता होता है कि इस मार्केट में क्या बिक रहा है, वही आपको प्रोडक्ट लोकल होलसेलर देगा। तो आपके पास जब कस्टमर आएंगे तो आप उन सारे प्रोडक्ट को दिखलाएंगे तो आपका कस्टमर लेकर जाएगा। लेकिन बड़े मार्केट में आप जब भी जाते हैं 2 रुपया का नेल पेंट, 1 रुपया का बिंदी, 2 रुपया का लिपस्टिक देकर जब भी आप बड़े मार्केट में जाते हैं तो बड़े मार्केट का जो विक्रेता होता है तो वो जो प्रोडक्ट जो आप देकर जाते हैं उस पर उतना ही रेट लगाएगा। लेकिन जब आप बड़े मार्केट में गए हुए रहते हैं तो 1 से 2 प्रोडक्ट तो किनने के लिए आप गए हुए रहते नहीं हैं, तो आप उसके पास से बहुत सारे प्रोडक्ट लेते हैं जहाँ पे वो आपको फ़ायदा उठाता है कि उन सारे रेट को जो आपको सस्ते में दिया है उनका भी रेट वो दूसरे प्रोडक्ट में अच्छा खासा जोड़ लेता है, उससे भी दुगना तिगना रेट में आपको जोड़कर दे देगा। और जब भी आप अपने माल को पैक करवाएं, जब भी आप अपने प्रोडक्ट को पैक करवाएं तो आप सामने रहकर पैक करवाएं, नहीं तो कहेगा कि मेरा भैया प्रोडक्ट गोदाम में है, गोदाम में पैक हो जाएगा, आप पैसा दे दीजिए, आप जाइए, आपका प्रोडक्ट जो है, आपका माल जो है आपके दुकान पर पहुंच जाएगा बाई ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये गलती आप ना करें। जब भी आप अपने माल को पैक करवाएं सामने रखकर ही पैक करवाएं, नहीं तो करता क्या है कि आपको दिखलाएगा कुछ और जब कार्टून में पैक करेगा तो माल कुछ और पैक कर आपके यहाँ भेज देगा। जब अपने कार्टून का आप ओपन करते हैं उसमें जो आप प्रोडक्ट सिलेक्शन किए हुए रहते हैं वो आपको प्रोडक्ट नहीं आ पाता है, जिसके वजह से आप उसको कंप्लेन करेंगे तो बोलेगा कि भैया आप जब नेक्स्ट टाइम आइएगा तो लेते आइएगा, मैं एक्सचेंज कर दूंगा। लेकिन आप उतने दूर फिर दोबारा उस प्रोडक्ट को टांग कर नहीं ले जा सकते हैं। तो इन सारे परेशानियों से बचने के लिए जब भी आप अपना माल को पैक करवाएं आप अपने सामने रखकर पैक करवाएं। और हाँ, जब भी आप बड़े मार्केट से प्रोडक्ट किनते हैं तो आपको कोई 1-1, 2-2 कर प्रोडक्ट नहीं देगा, वो आपको डिब्बे के डिब्बे देगा या फिर
दर्जन बाई दर्जन देगा। तो आप जितना भी पैसा लेकर गए हुए रहेंगे बड़े मार्केट में आपको ख़त्म हो जाएगा, और आपका जो मेल है, जो दुकान का जो ओरिजिनल मेल होता है वो कभी आप बाई नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से आपका जो दुकान है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। क्योंकि जब आपके पास कस्टमर आएंगे तो आपके पास तो कुछ ही प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे, और जो आपको कस्टमर प्रोडक्ट खोजेगा वो आपके पास अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो इससे आपका जो दुकान है धीरे धीरे चलना कम हो जाएगा और आपका दुकान जो है नहीं चल पाएगा, आपका दुकान ऑफ हो जाएगा। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप जब भी बड़े मार्केट जाएं तो पहले छोटे मार्केट से, अपने लोकल होलसेलर से प्रोडक्ट का रेट का ज्ञान ले लें, तभी आप बाहर में मार्केटिंग करने जाएं। आप समझ गए होंगे कि जब भी आप एक दुकान खोले तो कहाँ से प्रोडक्ट किने, लोकल से किने या बाहर से मार्केट में जाकर किने, बड़े मार्केट से किने। मैं सजेशन आपको करूंगा कि जब भी आप एक दुकान खोले तो आप अपने लोकल होलसेलर से ही प्रोडक्ट को बाई कर अपने दुकान में रखें। इससे आपका बेनिफिट यहाँ सबसे ज़्यादा होता है कि वही प्रोडक्ट आपका जो लोकल होलसेलर रखता है, जो आपके मार्केट में बेचता है। सब आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।